आदित्य गौरव प्राइमरी फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिकल टूल्स का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, तो जैसे हमने सीखा था लिमिट सीखा हमने, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर हमने क्या सीखा इंटीग्रेशन करना। अब है एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब जैसे कि हम कोई फंक्शन लिखते हैं, अब फंक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वेरिएबल है, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर हम लोग बदलते चलेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बदलता चलेगा। जैसे एक्स का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो अलग आंसर आएगा, पूरा 2 डालेंगे तो एक अलग आंसर आएगा, 3 डालेंगे -2 डालेंगे तो फिर एक अलग आंसर आएगा। तो ये हुआ है हमारा क्या है, एक फंक्शन। फिजिक्स में इक्वेशन के रूप में भी फंक्शंस आते हैं हमारे। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब होगा, जैसे अगर हम इस वाले फंक्शन में जो कि गिवन है फिलहाल, अगर हम कोई एक वैल्यू डालें, जैसे -1 डालें और एक बार हम लोग डालें +1, क्या होगा, -1 पे अलग वैल्यू आएगा और एक अलग आंसर आएगा, और +1 के लिए हमारे पास आंसर अलग आएगा। अब फिलहाल फंक्शन को देख के ये बोल पाना मुश्किल है कि +1 डालने से ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा या -1 डालने से ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले तो एक बार 1 डाल के देख सकते हैं, एक बार 3 डाल के देख सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल कि 1 डालने पे ही हमारा वैल्यू जो हो, हमारा जो आंसर हो वो ज्यादा बड़ा हो, और अगर हम 3 डाले x के जगह पे वैल्यू तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। कुछ भी माइट बी पॉसिबल। तो मैक्सिमम मिनिमा का काम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा का यही काम होता है कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड से डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग एक पॉइंट निकालते हैं जहां पे हमें पता चलता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आएगा। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए जैसे मान के चलते हैं हम लोग एक ग्राफ में, जैसे एक y एक्सिस है जो कि हमारा फंक्शन ऑफ x को x से दिखा रहा होगा, कर्व के रूप में हो सकता है वो, और ये है हमारा x एक्सिस, ठीक। और कोई एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन के लिए ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास कहां है, यहां, और एक पॉइंट हमारे पास कहां है, यहां पे। अब अगर हम इस पॉइंट को मिला दें ऐसे, तो ये क्या है, x वो पॉइंट है, जैसे इसको हम बोलते हैं x, लेट्स से x, इसे हम बोलते हैं फिलहाल हमारे आंसर के हिसाब से ये अल्फा है, और एक मानते हैं हम लेट्स से दिस को अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब बीटा पर जो वैल्यू आएगा हमको वो हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा, और अल्फा पे जो वैल्यू आएगा हम लोगों को उसे हम सपोज कर लेते हैं क्या, फाइव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि बीटा जो है वो बड़ा है किससे, अल्फा से, और यहाँ क्या दिख रहा है हमें, फाई जो है वो बड़ा है किससे, थीटा से। यानी कि जब अल्फा छोटा है वैल्यू है तो उसके लिए फाई क्या है, बड़ा वैल्यू दिखा रहा है, और जब बीटा बड़ा वैल्यू है एक्स एक्सिस पे बड़ा पॉइंट है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, तो उसका मैग्नीट्यूड वाइज फंक्शन ऑफ एक्स या वाई क्या है, थीटा है, जो कि छोटा है, ठीक। तो ये पॉइंट मान के चलिए एक आदमी है, एक पॉइंट है, लेट्स से इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है ना। अब ए पर क्या है, ए ऊपर की तरफ बैठा हुआ है पॉइंट, ठीक। ऊपर से हम लोग कहाँ आ सकते हैं, ऊपर से जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम ऊपर है, जब ऊपर हम बोल रहे हैं तो मतलब इसके ऊपर या ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं बनाना, तो हम क्या होगा, हमारा ग्राफ नीचे की तरफ फॉल करेगा, या तो इधर या तो इधर। तो मान के चलिए अपने ग्राफ के हिसाब से फिलहाल अगर ये पॉइंट है हमारा ए, तो अगला ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऊपर कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सा, ये क्या होगा हमारा, ये पॉइंट जिसे कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉइंट क्या है, ए, ये है मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमें पाई के पास मिलेगा, ठीक है। और ये अल्फा क्या है, अल्फा वो पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन का वैल्यू, यानी इस ग्राफ का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी कि वो मैक्सिमम होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो किसका पॉइंट होगा, वो होगा मैक्सिमम के लिए पॉइंट। जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो उसके बाद हमें कहाँ आना पड़ता है, अपने ग्राफ को डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, मैक्सिमा से पॉइंट हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट होता है,
यानी कि स्लोप क्या होगा, इस तरफ ऐसे के नीचे की तरफ जाएगा। फिर बात करते हैं इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी हमारा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है, मतलब इस पूरे ग्राफ का ये सबसे क्या है, छोटा वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। तो बीटा पर वैल्यू क्या होगा, बीटा भले ही मैग्नीट्यूड में हमें दिख रहा है बड़ा है, बट हो सकता है कि ये वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो ये वैल्यू के वैल्यू वाइज यानी थीटा वाइज ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम। बट बीटा क्या है, बीटा तो उस पॉइंट का नाम है जिस पर ये जो कर्व है, ये एफएक्स है, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, बी। तो अल्फा और बीटा एक जस्ट एक पॉइंट का नाम है, यानी कि वो एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन पे हमारा जो फंक्शन है या तो सबसे बड़ा वैल्यू ला के देगा या सबसे छोटा वैल्यू ला के देगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसी तरीके से इसको अज्यूम करते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग, अगर ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ हो सकता है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव स्लोप का जब हम बात करेंगे, पॉजिटिव स्लोप का अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो पॉइंट कहाँ होगा, जब नीचे होगा, जब हम मिनिमा पे होंगे हम लोग, यानी कि मिनिमम वैल्यू के फंक्शन में होंगे हम लोग, तब क्या होगा, हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी ये होगा हमारा मिनिमा वाला पॉइंट। यानी मिनिमा वाला का पॉइंट का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब हम ऊपर की तरफ होंगे तो हमारा स्लोप किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा हमारा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और जब हम यहाँ पे होंगे तो यहाँ से हमें कहाँ देखना पड़ेगा, डाउनवर्ड देखना पड़ेगा। और जब हम मिनिमा पे होंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अपवर्ड देखना पड़ेगा। अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव स्लोप, डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव स्लोप। यानी कि वैल्यू, यानी कि स्लोप वाइज अगर वैल्यू अगर हम चेक करने जाएं तो अगर नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। और जब स्लोप पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। दूसरे तौर पे हम लोग स्लोप, हम लोग सभी ने पढ़ रखा है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। इसे डिफरेंशियल मोड में हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, इससे हम लोग एक सिंपल सा वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं y2 माइनस y1, ठीक, और इसे लिखते हैं x2 माइनस x1। और अगर हम इसे ऊपर वाले ग्राफ पर फिलहाल देखें तो अगर हम ए पॉइंट की ये बात करें, ए पॉइंट ए पे हमारा x कौन सा है, अल्फा है, ठीक है। या फिर हम लोग स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं, ए से बी तक के स्लोप के बारे में, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा, ए से बी तक के स्लोप के बारे में। तो हमारा x1 कौन है, अल्फा, ये x1 है, और बीटा क्या है हमारे लिए, x2 का काम कर रहा होगा। तो x2 की जगह पे क्या लिखना है हमें, बीटा, और x1 की जगह पे क्या लिखना है हमें, अल्फा। अब हमने क्या देखा है कि बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा वैल्यू है, तो ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, यानी कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब y के टर्म में चलते हैं, तो y के लिए कौन सा है, ये है हमारा y1 और ये है हमारा क्या, y2। तो क्या करेंगे, फाई में से थीटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें बड़ा कौन सा था, फाई वैल्यू बड़ा था, फाई बड़ा है और थीटा क्या है, छोटा वैल्यू है। सॉरी, बीटा सेकेंड फंक्शन है ना x2, तो बीटा के वैल्यू को हम मानेंगे y2 एंड अल्फा के फंक्शन में क्या है, अल्फा जो है x1, ये x1 के साथ कहाँ आएगा, y1, सॉरी फॉर दैट। तो y1 कितना है हमारा 5, और हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो ये रही थीटा की वैल्यू। तो इसमें अगेन सॉरी, what is y2, y2 is theta and y1 is pi, and x2 क्या है, x2 है हमारा बीटा, और x1 क्या है हमारा, x1 है हमारे पास अल्फा, ठीक है। नीचे वाला वैल्यू हमारा है पॉजिटिव और ऊपर वाला वैल्यू क्या है, नेगेटिव। चूंकि हमारा थीटा छोटा है और फाई का वैल्यू बड़ा है
तो 5 बड़े होने की वजह से क्या होता है, हमारा वैल्यू नेगेटिव सब्सटेंशियल में, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि स्लोप कौन सा है हम लोग का, नेगेटिव, यानी कि स्लोप डाउनवर्ड आएगा। तो स्लोप दिख रहा है वो हमें डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा के ग्राफिकल अप्रोच को लेकर के, बट इसके लिए हम काफी आसानी से इसे मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसे देखते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल के साथ हम लोग फिजिकली समझ सकते हैं इसको। जैसे मान के चलिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है ना। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0, और जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे हमारा ग्रेविटेशन क्या होता है, मैक्सिमम। फिर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग मिनिमम के तौर पे जाने लगते हैं, यानी कि वो कम होने लगता है वैल्यू, यानी कि ये जो ग्रेविटी होती है ये होती है मैक्सिमम। फिर ये नीचे जाते वक्त यानी डेप्थ में आते वक्त ये वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, सॉरी ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि डिक्रीमेंट की ओर है, ऐसे हम साइन ले लेते हैं, डिक्रीमेंट की ओर है, और ऊपर वाले पॉइंट पे भी ग्रेविटी क्या है, डिक्रीमेंट की ओर है। तो मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम तो है हमारा सरफेस पे, ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। मान के चलते हैं कि जहां पे हमारा एक मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिल रहा है, तो हमें सरफेस पे मिल रहा है। ऊपर जाते वक्त भी हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी जाकर के वैल्यू घट रहा है, और जब हम लोग डेप्थ में आ रहे होंगे तभी वैल्यू क्या है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। तो 9.8 से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, घटते हुए आएगा, जैसे कि 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1 एंड फिर 0 होगा वहां पे डेप्थ के साथ। तो डेप्थ के साथ क्या होगा, वो वैल्यू फिर से घट रही है। तो यहाँ पे वैल्यू कब घटेगी, जब स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। तो ऊपर जाते वक्त भी स्लोप नेगेटिव, नीचे जाते वक्त भी स्लोप नेगेटिव, इसलिए हमने इसका ग्राफ कुछ पढ़ा होगा इस तरीके का, यानी ये पॉइंट जो था हमारा ग्रेविटी के अलाउ आर था, यानी ये क्या था, हमारा सरफेस था, ये आउटसाइड था, और ये क्या था, हमारा इनसाइड था। तो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई हमारा आंसर आना था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के लिए हमारा अलग आंसर आना था, यहाँ बाहर जाते वक्त फिर हमारा वैल्यू बदलता है। तो उसके अलावा हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बातें करते हैं। एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, फोर्स मिनिमम तो 0 होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और तो ज्यादातर ऐसे हम बात करें फिजिक्स में तो ज्यादातर वेक्टर क्वांटिटीज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के तरफ, ठीक है। चूंकि वेक्टर के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो नेगेटिव क्या दिखाता है उसमें, बस डायरेक्शन को दिखाता है। जब हम लोग वैल्यू को सस्टेन कर रहे हैं, जब वैल्यू को हम पुट कर रहे होंगे, तो वैल्यू को पुट करते वक्त तो नेगेटिव साइन यूज में आएगी नहीं हमारी, तो क्या होगा, उस नेगेटिव साइन नहीं होने की वजह से वैल्यूज के मैग्नीट्यूड को हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो किसी भी पॉजिटिव के लिए सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा आएगा, हमारा 0 आएगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक ओवरऑल जो अप्रोक्सीमेट स्केल मैं बता रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कुड बी डिफाइन, और ऐसे इन्फिनिटी फिलहाल मैं बोल रहा हूं, अगर लिमिट डिफाइन नहीं है तो। जहां तक बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए वैल्यू नेगेटिव टेंडेंसी में जा सकती है, जैसे कि एनर्जी अगर नेगेटिव में हो सकती है, वही मास नहीं हो सकती है नेगेटिव में। जब मास नहीं होगी नेगेटिव में तो एनर्जी होगी, तो क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू मिनिमा की तरफ टेंड कर सकता होगा, ठीक है। यानी वेक्टर के लिए जो मिनिमा है वो 0 होगा। स्केलर के लिए मिनिमा डिफाइन करना पड़ सकता है। जो फंक्शंस के वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं, तो ज्यादा चांस हमारा क्या बनेगा कि वो वैल्यू नेगेटिव की तरफ ही आए, यानी कि मिनिमा निकालने का चांसेस हमारा क्या होगा, बेहतर होगा, ज्यादा हम मिनिमा की तरफ टेंडेंसी निकालेंगे। इसके 11th क्लास में हम लोग ने जब ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वहां पे वेक्टर क्वांटिटीज के मैक्सिमम क्वांटिटी की तरफ जाते थे, और स्केलर में हम लोग मिनिमम क्वांटिटी की ओर जाते थे। ओवरऑल ये व्यू होता है,
ठीक है, अब चलते हैं मैथमेटिकली इसको इंटरप्रेट कैसे कर पाते हैं हम लोग। मान के चलते हैं सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा स्टेप 1 वेरीफाई द फंक्शन fx। fx क्या है, फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारा fx, ये मैंने दे रखा है पहले से, ठीक है। पहले हमें फंक्शन पता चलना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, आइदर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने के लिए एक ही टेक्निक है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यानी पहले डेरिवेटिव को एक बार डिफरेंशिएट करके हमें उसे क्या पुट करना है 0, यानी कि इसे एक बार डिफरेंशिएट करके, एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब f प्राइम x या d बाई डी एक्स एफ एक्स, जैसे भी आप समझे बेहतर है। उसे क्या पुट करना है हमें, उसे पुट करना है 0, ठीक है। तो क्या डिफरेंशिएट होना है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का रूल हमने सीखा था कि पावर में सबसे पहले पावर को पहले लिखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 से 3 क्रॉस आउट हो जाएगा, क्या आएगा x। ऐसे मैं एक बार लिख देता हूँ फिर रफ कर दूंगा, 1/3, 3 को पहले लिखेंगे, फिर 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाना है, -3/2, एक्स स्क्वायर में 2 पहले आएगा, x 2 - 1 एंड प्लस 2, x से पावर कितना है 1, तो 1 पहले आएगा, x 1 - 1 और 5 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, तो क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 क्रॉस आउट 3x प्लस x से पावर 0, x से पावर 0 कितना आएगा 1, तो 2, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जिसे हमने क्या डालना है 0 के बराबर पुट करना है। इसे हमने क्या करना है, सो यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या 0, प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, तो 2 को गेट करने के लिए क्या करना है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे उधर जाके हम 0 करेंगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स इज इक्वल टू 1, और जब 2 के साथ ये काम करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, यानी एक वैल्यू है हमारे पास 1, एक वैल्यू है हमारे पास 2। अब इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट होगी मैक्सिमा के लिए और दूसरी पॉइंट होगी हमारे मिनिमा के लिए। अब है देखने में हो सकता है कि लगे कि भाई 2 डालने से क्या हो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ 50-50 है। तो क्या करेंगे अब इसे हमें करना होगा, यानी कि रूट्स कौन है हमारे पास, रूट्स के तौर पे है 1 और क्या 2। इसे हम टेस्ट करेंगे। ऐसे पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि फिजिक्स में शायद आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इन कॉमन, नॉट ऑलवेज बट इन कॉमन, वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही हमारा डेरिवेटिव डिफाइन होता है। और जब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के लिए, उन स्केलर क्वांटिटीज के लिए जो नेगेटिव टेंडेंसी में आता है, ठीक है, जैसे एनर्जी हो सकता है हमारा एग्जाम्पल में, एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो वो क्या हो सकती है, वो हमारी मिनिमम वैल्यू की तरफ टेंडेंसी आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखें तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ज़्यादातर टाइम मैक्सिमा फाइंड करना होता है और स्केलर क्वांटिटीज के लिए ज़्यादातर टाइम्स हमें मिनिमा फाइंड करना होता है। फिर भी मैथमेटिकली अगर हम टेस्ट करना चाहते भी हैं तो एक सिंपल सा मेथड है, क्या है यानी हमें अपना स्टेप 2 कंप्लीट किया,
डेरिवेटिव को 0 डाला टू बी फाइंड द सॉल्यूशन, जिसे रूट्स हम बोलते हैं अल्फा बीटा के रूप में। अल्फा बीटा से ज़्यादा भी हो सकता है, वो ऐसे गामा भी आ सकता है, बशर्ते उसकी ज़रूरत कम ही बार पड़ती है हमें, बट तीसरे रूट की अवेलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी हमेशा होती ही है। तो मान लेते हैं A1 और 2 है, तो सेकंड स्टेप थर्ड क्या है आपके पास, डू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना क्या पड़ता है हमें, f डबल प्राइम x, f डबल प्राइम x का मतलब है 2 बार x को डिफरेंशिएट किया गया होगा। एक बार तो हमने यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएट, यानी इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या होगा f डबल प्राइम x। अब इसे अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर है तो 2 पहले आएगा और फिर आएगा x, और 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, यानी कि 2 माइनस 1, फिर 3, x से पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग, तो 1 पहले लिखेंगे और 1 माइनस 1, और 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 3, किसका वैल्यू, f डबल प्राइम x का वैल्यू आया 2x माइनस 3। ठीक है, इस कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहली बात जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन है उसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू डालना है। अब अल्फा बीटा कौन है हमारा, 1 और 2, ठीक है ना, hence f डबल प्राइम सबसे पहली बार टेस्ट करेंगे हम 1 के लिए। जब हम 1 के लिए टेस्ट करेंगे इसे, यानी x की जगह पे हमें 1 डालना है, x की जगह पे हमें 1 डालना है, तो x की जगह पे 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा -1। नेगेटिव वैल्यू है, ये कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, फिर हम टेस्ट करेंगे f डबल प्राइम कहाँ पे 2, क्योंकि हमारा दूसरा आंसर क्या था, दूसरा रूट 2 था, तो इसमें हम क्या डालेंगे 2, तो 2 के लिए क्या था हमारे पास आंसर, 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये कौन सा है, ये है हमारा पॉजिटिव, एक है नेगेटिव एक है हमारा पॉजिटिव। अब हमने क्या देखा है कि जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, वो क्या है, अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा क्यों, क्योंकि हमने बात किया है कि जब हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव में, तो जब हम नीचे वाले पॉइंट पे होंगे तो हमारा स्लोप किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, जब हम नीचे होंगे तो स्लोप किधर जाना है, ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए हमें मैक्सिमम जाना पड़ेगा, और जब हमारे पास बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास जो f डबल एक्स f जो 1 का है, जो सेकेंड डेरिवेटिव है हमारा, वो कितना है 1 के लिए, वो नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव मींस स्लोप किधर होना है, नेगेटिव, नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ कहाँ से आएंगे, जब हम मैक्सिमम पर होंगे। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम पे होंगे तो वो पॉइंट हमारे लिए किसका पॉइंट होगा, वो हमारे लिए मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो यानी 1 is the point of क्या, मैक्सिमा, और इसी मैक्सिमा पॉइंट पर यानी कि 1 के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाना है। अब ग्राफ जब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि हम पहले इनिशियली कहाँ थे, नीचे की तरफ थे, नीचे की तरफ थे, मतलब मिनिमम पे रहे होंगे, यानी कि 2 is the point of minimum या मिनिमा। खैर, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फिजिक्स में रेयरली यूज, कम ही बार जरूरत पड़ती है करने की। हमने पहली बार किया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, जो हमारा रूट्स आएगा, तो जो सिंगल रूट्स आएगा, जो ज्यादातर टाइम आएगा, वो वेक्टर के लिए क्या होगा,
और मैक्सिमा के लिए होएगा और स्केलर्स के लिए ज़्यादातर टाइम क्या होगा, मिनिमा के लिए होगा। वो स्केलर क्वांटिटी जो नेगेटिव में डिफाइन होता हो उसके लिए मिनिमा आएगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए ये तो बात हो गया हमारा पॉइंट डिस्कस हमने कर दिया। क्या वाकई में ये टेस्ट सही है? इसलिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा वैल्यू डाल करके टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम फंक्शन को अपना टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन था गिवन, इसे हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। कहाँ पे, 1, चूंकि हमने 1 क्या हुआ, ये 1 ये 2 ये दोनों रूट्स हैं हमारे, तो पहले 1 पे टेस्ट करते हैं। तो 1 फंक्शन को टेस्ट करना है, ना f प्राइम है ये, ना f डबल प्राइम है, ये सीधा फंक्शन है, तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो 1/3 इंटू 1 ये पावर 3 माइनस 3/2 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व कितना करेंगे इसे, ये आएगा हमारा नीचे 6, ठीक है, ऊपर आएगा 2 माइनस 3, ये कितना था, 7 था हमारे पास, तो 7 6 42, कितना रहा है, 42 प्लस 2 44 माइनस यानी 41/6, ठीक है। इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग अप्रोक्सीमेटली, 6 6 जा 36, यानी कि सबसे पहला टर्म आएगा हमारा 6 पॉइंट, ठीक है। अब बचा हमारे पास है 36 है, 36 में 4 प्लस 1 5 एंड पॉइंट के बाद एक 0 आएगा तो 50 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो 42 यानी सबसे करीब कहाँ पहुंचेंगे लोग, 48 पे पहुंचेंगे। 48 कहाँ आएगा हमारे पास, 8 पे आएगा, ठीक है। 8 6 48, फिर कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 2, ठीक है। तो 2 पे 0 लेंगे, 2 पे 0 जैसे लेंगे हमारे पास 3 टाइम्स के लिए जगह बचेगी, तो 3, ठीक है ना। ये इसको यहीं से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसे इतना ही रहने देते हैं f। फिर हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, 2 के लिए हमें टेस्ट करना होगा। 2 के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, तो 1/3 इंटू, इसे थोड़ा डायरेक्ट में हम लोग, जब x की वैल्यू हम क्या डालेंगे 2, ठीक है। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, तो x के जगह कितना डालना है 2, 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, मींस 8/3 माइनस, फिर यहाँ पे डालेंगे हम लोग 2, तो 2 2 जा 4, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 3 जा कितना होगा 6 प्लस 4, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो प्लस 5, इसका वैल्यू कितना आना है, पहले ये कितना आएगा 8/3 9 और माइनस 6, तो कितना आएगा प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है ना। 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना आएगा 17/3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 55 पॉइंट, ठीक है। इसलिए 5.5 पे ही हम लोग, हमें पता चल जाएगा ये चीज। अब बचा 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 6 एंड देन सो। अब देखिए यहाँ पे ये है 5.6 और ये क्या है 6.83, ये वैल्यू कौन सी थी 1, ये वैल्यू कौन सी थी 2। जब हमने 2 डाला तो हमें आया 5.6, जब हमने 1 डाला था तब हमें आया था 6.8, कौन सा वैल्यू बढ़ा है तो 6.8। अब ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो पॉइंट कौन सा था जहां पे हमें मैक्सिमम मिला था, वो था 1, और 5.6 यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए वो पॉइंट कौन सा था 2। हमने देखा कि जब हम छोटा वैल्यू यूज करें, छोटा रूट यूज कर रहे हैं तो वो वैल्यू मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं, और जब हम बड़े वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो हमें वो मिनिमम वैल्यू की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। ऐसे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो हमें ये ही टेस्ट करना पड़ता है, या फिर एक ग्राफिकल मेथड हो सकता है टेस्ट करने का, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा फंक्शन के लिए मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है।
बहुत आसान से भाषा में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा स्टेप उसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना है। फिजिक्स में यहाँ से हमारा काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए किया जाता है ज़्यादातर वक्त। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी यानी जैसे एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी को छोड़ दे तो बाकी सारी एनर्जीज के फॉर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो सकता है। तब उसका डिफरेंशिएशन अगर हम इक्वल टू 0 करें तो वो क्या होगा, वो मिनिमम की तरफ लेके जाएगा, वेक्टर मैक्सिमम की तरफ ले जाएगा, स्केलर मिनिमम की तरफ ले जाएगा। बस इस सेकेंड स्टेप के पास, ठीक है, हमें शायद ही थर्ड स्टेप यूज करने की नौबत आए, ठीक है। फिर भी हमें याद रखना होगा कि इन सर्टेन कंडीशंस, अगर हम लोग कभी ऐसे कंडीशन में फंसते हैं जहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए तो इस टेस्ट को हम बेशक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन, जो फिजिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है और इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ अगर आप अच्छे से समझे तो काफ़ी इजी लगेगा आप सभी के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।